कैसी भी विषम से विषम परिस्थिति आए, अपने इष्ट देव में अटल विश्वास वटवृक्ष के नीचे आप बैठ जाओ। भगवान जी तहाँ पुनि शंभु समुझि फनि आपन, तहाँ पुनि शंभु समुझि फनि आपन, बैठे बटे तरे करी कमलासन, बैठे बटे तरे करी कमलासन, तहाँ पुनि शंभु समुझि फनि आपन, तहाँ पुनि शंभु समुझि फनि आपन, विश्वनाथी बैठे बटे तरे करी कमलासन, बैठे बटे तरे करी कमलासन, शंकर सहज स्वरूप सवारा, शंकर सहज स्वरूप सवारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान शिव अखंड और अपार समाधि में बैठ गए। तहाँ पुनि शंभु समुझपन आपन, बैठे बटतर करि कमलासन, शंकर सहज स्वरूप संभारा, और लागी समाधि अखंड अपारा। सती वसहि कैलास तब अधिक सोच मन माहे, मरम न कोउ जाने कछु जोग सम दिवस से। सती जी उस समय पर वही निवास कर रहे। सती जी समझ गई कि प्रभु मोहे तजु हृदय अकुलानी, क्योंकि बैर प्रेम नहीं दुराए दुराए। भगवान शिव के चेहरे पर उदासी के भाव थे, उन्हें दुख था। उन्हें दुख इस बात का था कि मेरी पत्नी के द्वारा मेरे इष्टदेव की परीक्षा लेकर के उनको अपमानित किया गया। कोई और करता तो कोई बात नहीं है। भगवान शिव इस अवसाद के साथ में है, आंखों से झरझर करके आंसू गिरते हैं और राम को मनाते हैं कि हे प्रभु मुझसे क्या हो गया। तहाँ पुनि शंभु समझपन आपन, बैठे बटतर कर कमलासन, इसलिए मौनम स्वीकृति लक्षणम भगवान बैठ गए। सती बसाई कैलाश तब अधिक सोच मन माहे, और मरम न कोउ जान कछु जुग सम दिवस। और कैसे सती जी रहती तपय अवा इव उर अधिकाई। कैसे सती जी तप रही हैं? अवा, अवा को आप जानते हैं? पहले पुराने जमाने में गांव में वो खपरे पाथे जाते थे, जो घर के ऊपर क्या कहते हैं यहाँ पर, घरेलू कबेलू, कबेलू। अब तो यहाँ पर तो बड़े प्रसिद्ध हैं ईटा और वो तमाम चीजें। तो वो जो मेरे गांव में भी ऐसा होता था। गांव के बाहर वो अपना एक तालाब था, तालाब से मिट्टी निकालते थे, कैसे बनाते थे, फिर उसको हम भी कुछ करते थे उस समय। बताएं क्या करते थे, बता देना। हाँ जी, हम क्या करते थे, उसी मिट्टी में से थोड़ी सी मिट्टी निकाल करके शंकर जी बना लेते थे। और वो अवा जब रखते थे ना, तो अवा में क्या करते, थोड़ा सा कूड़ा कचरा डाला जाता है, ऊपर से लकड़ी, और उसको मिट्टी से चारों तरफ से तोप देते हैं, और फिर उसमें थोड़ी सी अग्नि रख देते हैं। और मैं धीरे से दूसरे दिन थोड़ा सा मौका पा करके थोड़ी सी मिट्टी हटाकर उसमें अपने शंकर जी भी रख देता था, ताकि पानी से गल न जाए। बचपन की एक घटना मुझे याद है। तो उसके बाद में तो वो आवा आपने कभी देखा है क्या? मिट्टी वाला आवा मिट्टी से तोप देते हैं चारों तरफ से। बाहर से तो वो सुर्ख मिट्टी दिखलाई पड़ती है, बिल्कुल शांत, लेकिन अगर अंदर से थोड़ा सा उसको आप हटा दो, ऊपर की मिट्टी, अंदर में सुर्ख लाल अंगारे होते हैं।
शंकर जी के जो गण हैं उन्हें सती जी बिल्कुल शांत सहज नित्य प्रति वो उठती हैं, पूजन करती हैं। ठाकुर जी शंकर जी के पास में जाकर के पुष्प पानी सब रख आती हैं और अंदर चली जाती हैं। शांत दिखलाई पड़ती हैं, लेकिन हृदय की वेदना केवल वो ही जान पाती हैं कि क्या है। तपय अबा एव उर अधिकाई। सती जी चिंता करती हैं कि मैंने जो कीन रघुपति अपमाना, पुण्यपति वचन मृषा कर जाना। मैंने अपने पति के समझाए हुए वचनों को कितना प्रेम से समझाया, लेकिन मैंने उनको झूठ माना और फिर उतने पर ही मैं नहीं मानी, मैं उनके इष्टदेव की परीक्षा ली। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अब सती जी पूजा कर रही हैं, लेकिन बाद में उनको लगा कि अब मैं कैसे रहूं, तो उन्होंने एक केस की फाइल दायर कर दी। एक अपील ब्रह्मा जी के यहां लगाई। ब्रह्मा जी से क्या कहा उन्होंने? ब्रह्मा जी से अपील करती हुई वो कहती हैं, प्रार्थना करती हैं कि अब विधि है से बूझिए नहीं तो ही, अब विधि है से बूझिए नहीं तो ही, शंकर विमुखे आवस मोही, शंकर विमुखे आवस मोही। कहीं न जाए कछु हृदय गलानी, कहीं न जाए कछु हृदय गलानी, मने महुरा मही सुमिरे भवानी, मने महुरा मही सुमिरे भवानी। पहले ब्रह्मा जी से सती जी ने प्रार्थना की। क्या कहा प्रार्थना में? वो कहती हैं कि अब विधि अस बूझिए नहीं तो ही, शंकर विमुख जियावस मोही। हे विधाता, आपके 4 मुख हैं, लेकिन आपको इतना बूझना मानी। हमारे ये बिहार की भाषा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सभी प्रांतों की भाषा रखी। बूझना मानी समझना, बूझत हुआ रौरे बदे समझ में आवत हो, मतलब ये बिहार की भाषा है। बिहार में हमारी बहुत कम कथाएं हुई, जैसे तैसे करके अभी कथा होने वाली थी, हमारी सच्चा के द्वारा रह गई। और तो वहाँ के हमारे एक बहुत अच्छे वक्ता हैं वृंदावन, बोले महाराज जी सबसे ज्यादा भगत आपके बिहार में। बोले वहां पर तो घर घर में आपका यूट्यूब चलता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बड़ी सुंदर ये बूझना शब्द बिहार का है। अभी हमारे राम भरत शास्त्री जी का आया फोन कि महाराज जी बिहार से फोन आया। हमने कहा कि मई में तो केवल एक हमारे भक्त हैं अग्रवाल जी, श्री रमन रेती के महाराज जी, गुरु सनानंद जी महाराज जी के वो शिष्य हैं, और उनका हट है कि हम कथा आपसे ही करवाएंगे। ठाकुर जी के पाटोत्सव पर ठाकुर जी विराजमान नीम गांव हमारे वृंदावन में, वृंदावन के पास में बरसाने तरफ। तो उनके लिए मैं अमेरिका से आऊंगा और फिर एक कथा और हमारे भक्तों को अब आ ही रहे हैं, तो क्या 5 दिन के लिए आएंगे, तो फिर 9 दिन के लिए हमने श्रवण के पास में भी एक कथा दी हुई है। बाद में फिर बिहार की कथाएं करेंगे आकर के फुर्सत से। तो बूझना शब्द बिहार का शब्द है। अब विधि अस बूझिए नहीं तो ही, जैसे बिहान बिहार का शब्द है। जायु होत बिहान, बिहान मानी सुबह होते ही चले जाना। गांव की माताएं कहती आप रात्रि को यहीं पर रुको और सुबह होते ही आप यहां से प्रस्थान करना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने चारों तरफ की भाषा को रखा है, और इसलिए दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, दूसरा अरे भारत के भाषा की बात छोड़ो, अंग्रेजी तक को भी रखा है। बोलो रखा है कि नहीं? अंग्रेजी को असके आगे चले बहुर रघुराया और ऋषमुख पर्वत नियर आया। नियर नियर मानी निकट, नियर आया उसमें याद जोड़ दिया नहीं आया। तो ऐसे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की अद्भुत वाणी है।
ऋष्य मुंह के पर्वत नियर आया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गोस्वामी तुलसी वो लिखते हैं कि अब विधि अस बूझिए नहीं तो ही, हे विधाता आपके चार मुख हैं, आपको ये समझ में नहीं आता। बोले क्या? बोले शंकर विमुख जयावस मोही, शिव से विपरीत दिशा में जाने के, शंकर से विमुख जिससे शंकर जी हो गए हो, अब मुझे आपने जिंदा क्यों रख रखा है? मुझे आपने जिंदा क्यों रख रखा है? अब इस साधारण सी बात बताता हूं। अगर कोई कहे कि हमको जिंदा क्यों रखा, तो कहते हैं कि मरने के लिए भी किसी से अनुमति लेने की जरूरत है क्या? मरने के तो कई तरीके होते हैं। हाँ, लोग गंगा जी में कूद जाएं, ऊपर से पहाड़ से छलांग लगा दें, ना मानो तो वो आप देखो पार्वती जी की माता जी ने क्या क्या कहा, कल बताएंगे आपको, कि अग्नि में जल जाएं, पहाड़ से गिर जाएं, समुद्र से, लेकिन जीवित जब पागल भर के साथ में मोड़ा को विवाह न कर, अपनी बिटिया को नहीं ब्याहेंगे। शंकर जी का बड़ा अच्छा विवाह है, कल सुनाएंगे आपको, लेकिन टाइम से आ जाना, शुरू ही हो जाएगा। तो अविधि अस बूझिए नहीं तो ही, शंकर विमुख जिससे भगवान शंकर जी विपरीत हो गए हो, अपना इष्टदेव जिससे विपरीत हो गया, उस शरीर भी किसी काम का नहीं। शंकर विमुख जयावस मोही। तो उन्होंने कहा लेकिन एक बात बताएं, आत्महत्या से बढ़कर के कोई दूसरा पाप नहीं है। कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए जीवन में, आत्महत्या, रामचरितमानस में लिखा है, आत्मा हन गति जाए, जो न तरह भव सागर, जो न तरह भव सागर, नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमति आत्माहन। आत्माहन गति मानी आत्महत्या करने वाले को जिस नरक की प्राप्ति होती है, वही गति उसको प्राप्त हो। तुम जीते जी तो कछु कर नहीं पाए, मर के का खाक कर ले। अगर जिंदा रहते तो कुछ और करते, दोबारा आ जाते, दोबारा जो बिगड़ गई बनाओ। मरने की क्या जरूरत है? हौसला बुलंद करके अच्छे कामों पर चलते चलो, एक दिन लौट करके तुम्हारे पास आएंगे। चंद्रमा से सीखो, चंद्रमा से सीखो। चंद्रमा के जीवन में एक दिन पूर्णिमा आती है, और एक दिन पूर्णिमा आने के बाद में धीरे धीरे करके अमावस्या आ जाती है, जिसकी इतनी ख्याति रही हो कि हर एक पर सबके पूर्णिमा में व्रत और उपवास और तमाम त्योहार मना रहे हो, और उसमें एक दिन अमावस्या, घोर अंधकार। तो क्या आत्महत्या करता है चंद्रमा? दत्तात्रेय जी ने इसीलिए उनको गुरु बनाया था। मैंने उनसे ये सीखा, आत्महत्या नहीं करते, रोते नहीं चंद्र भगवान, फिर क्या करते? बोले दूसरे दिन फिर स्ट्रगल करते हैं, फिर प्रयास करते हैं, फिर कर्म करते हैं, फिर एक तिथि आई और दूसरी तीसरी करके, और उसके बाद में फिर पूर्णिमा को प्राप्त कर लें। अगर तुम्हारा सब चला गया, लुट गया, बर्बाद हो गया, तो घबराओ मत, फिर से तुम अपने कदमों पर उठ करके खड़े हो जाओ, औलाद के सौलादी के साथ में बन करके आप एक दिन अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा, खोई हुई संपत्ति, खोया हुआ वैभव फिर तुम्हारे जीवन में लौट करके आएगा, कहीं जाने वाला नहीं। आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। जीवन में हौसला बुलंदी। कथाएं इसीलिए तो हैं, कितने कितने दुख आए। तो विधाता ने कहा कि तुम्हें मरने की, विधाता ब्रह्मा जी से कहा कि अब आप मुझे जिंदा क्यों रखे हुए, आत्महत्या क्यों नहीं कर लेती? पार्वती जी ने कहा कि अगर मैं मर गई तो मेरे कारण मेरे पति पर कलंक आएगा। मरूंगी तो मैं अपनी गलती से। कभी कभी लोग कहते हैं हम अपने पति का दुख नहीं देख पाए, हम तो जा रहे हैं, मर के देखना फिर। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर हम मर गए तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे? वो तो बेचारी बड़ी भोली भाली थी, वही ना घर का ठिकाना, ना रहने का ठिकाना, ना मकान का ठिकाना, बेचारी परेशान हो गई, आत्महत्या करके मर गई, वही को गलती है। इसलिए ऐसा कोई कर्म मत करो कि उसके कारण तुम्हारे पति के जीवन में किसी भी प्रकार का कलंक आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो रास्ता बना देता, लेकिन ये जो तुम्हारा केस है ना, हे भगवती, हे मां, ये मेरे दरबार का नहीं है, ये केस तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट का है। रामचरितमानस में दो विधाता हैं, एक राम है और एक तो ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा के भी विधाता कौन है? राम। इसलिए उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि दो पात्र रामचरितमानस में ऐसे हैं जो विधाता का लिखा भी टाल सकते हैं। कौन कौन से पात्र हैं? एक है भगवान शंकर जी जिनकी शिवरात्रि कल है, और एक है महर्षि वशिष्ठ जी जिनके शिष्य राम जी थे।
भावियु मेट सके त्रिपुरारी। त्रिपुरारी ऐसे देवता हैं कि विधाता का लिखा भी टाल सकते हैं। एक बार एक कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद में नरक गया और उसके बाद में जब पुनर्जन्म उसका हो रहा था तो ब्रह्मा जी ने उसके भाग्य में लिखा कि तुम राखपति बनकर के रहोगे, मानी तुम्हें कोई धन संपत्ति नहीं मिलेगी, तुम्हारे कर्म ऐसे हैं कि दुनिया में राखे में लौटोगे तुम। बेचारा अपना भाग्य का लेखा जोखा लेकर के चला रहा था, रास्ते में देखा राखपति, ये भी कोई जीवन है, राख में हम लेटेंगे। अब आने के बाद उसने सोचा, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी मिल गए तो उनसे चरण पड़े, बोले महाराज संत तो लिखे हुए को भी टाल सकते, कुछ कृपा करो। बोले हम नहीं, रास्ते में कैलाश आ रहा है, बाबा भोलेनाथ मिलेंगे, उन्हीं के शिवलिंग से लिपट जाना। सो वो आए, लिपट गए। बोले महाराज हमारा भाग। शंकर जी ने देखा, उसमें लिखा हुआ था राखपति। भगवान शंकर जी ने कहा हमारा त्रिशूल उठाओ, और त्रिशूल उठाया तो रा की जगह पर ला लिख दिया, आ का डंडा बना रहने दिया, रा की जगह लिख दिया ला। तो क्या हो गया कि लाखपति बन करके रहोगे। अब महाराज सबको पता लग गया, सब कैलाश से जाए और शंकर जी से अपना बदल रहा है भाग्य का। और इधर नीचे ब्रह्मा जी महाराज के पास में नीचे यमराज जी का, धर्मराज जी का फोन गया। बोले बात क्या है? बोले महाराज यहाँ तो आप कह रहे हैं कि इतने लोग ऐसे आ रहे हैं, ये लोग ऐसे आ, यहाँ पर तो सभी लाखपति आ रहे हैं, कोई नीचे है ही नहीं इनके। कान के कागज हमारे पास भेजो, भाग्य के कागज। अब भाग्य के कागज लेकर के कोई ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। शंकर जी ने देखा, कहा लगता है किसी ने एक अक्षर पर ओवरहालिंग की है, एक अक्षर के ऊपर किसी ने लिखा है। अब बोले कौन है ये जो मेरे लेखनी के ऊपर भी लेखनी चला रहा है? नारद जी का, नारद तुम सब जानते हो, तुम बताओ कौन है? बोले हमको तो बहुत पहले से मालूम। बोले कौन है? बोले हमारे बड़े भाई साहब भगवान शंकर जी। कहीं उनका काम है? बोले हाँ वही है, भाभी में बैठ सके त्रिपुरारी। ब्रह्मा जी महाराज आए, ध्यान से सुनना, कहाँ आए? पार्वती जी के पास, अंदर शंकर जी के भवन में। अंदर में शंकर जी थे, पार्वती। अब देखो भागवत की कथा के आधार पर ब्रह्मा जी महाराज के पुत्र हैं शंकर जी, जो सृष्टि क्रम है उसमें बीच की भ्रकुटी से शंकर जी को उत्पन्न किया। तीसरे अध्याय में ब्रह्मा जी को रोदती रुद्र, और जन्मते से ही वो रोने लगे, इसलिए उनका नाम रुद्र हो गया, क्योंकि वो विवाह के चक्कर में पढ़ना नहीं चाहते थे। तो महाराज ब्रह्मा जी हो गए पार्वती जी के क्या हो गए? ससुर। अब ब्रह्मा जी महाराज दरवाजे पर आए, पार्वती जी ने देखा हमारे